गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपने टॉपिक पढ़ा था कि क्वालिटेटिव फीचर्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के और लिमिटेशंस और एडवांटेजेस। अब है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कितने सिस्टम से हम अकाउंटिंग जनरली फॉलो करते हैं अपनी बुक्स में। तो उसके लिए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में आप देखेंगे कि दो टाइप के आपको सिस्टम दे रखे हैं। एक है अगर आप देखें तो डबल एंट्री सिस्टम और एक है सिंगल एंट्री सिस्टम। वैसे तो नाम से ही क्लैरिफाई हो रहा है साहब काफ़ी कुछ, लेकिन फिर भी आपको मैं डीप में बता देता हूँ कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम को इन्वेंट किया था 1494 में एक इटालियन पर्सन थे, ल्यूका पैसियोली, जिन्हें हम फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। ये वो सिस्टम है जिसमें बिजनेस का हर ट्रांजैक्शन दो जगह रिकॉर्ड किया जाता है, एक बार डेबिट साइड में और एक बार क्रेडिट साइड में। दोनों साइड पर सेम अमाउंट से एंट्री की जाती है और हर ट्रांजैक्शन को इन दो ही जगहों पर रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट में। इसका एग्जांपल लीजिए कि अगर आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं तो इसके दो इफेक्ट ज़रूर होंगे। एक तो आपके पास गुड्स आएगा और आपके पास से कैश जाएगा, आप पेमेंट करेंगे सामने वाले को। तो हम दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे। जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो हम एंट्री परचेज में भी करेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक बार हम एंट्री इसकी कैश में भी करेंगे जो हमारे पास से जाएगा। और दोनों जगह जगह पर सेम अमाउंट से एंट्री होगी, क्योंकि परचेज भी हम उतने ही अमाउंट का कर रहे हैं जितना अमाउंट हमारे पास से जा रहा है। तो इस सिस्टम को हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन की फॉर्म में जाएं तो यहाँ पे आप डेफिनेशन दे रखी है कि डबल एंट्री सिस्टम, ये अगर आप पढ़ें तो ये डेफिनेशन दे रखी है कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मे बी डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस, दैट इज वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। यानी जो से मैंने बताया कि हर ट्रांजैक्शन इस सिस्टम में दो साइड रिकॉर्ड होता है, एक बार डेबिट में और एक बार क्रेडिट में। ये एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मेथड माना जाता है ट्रांजैक्शंस को अपनी बिजनेस रिकॉर्ड्स में मेंटेन करने का। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। और ये फॉलो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ये आप आगे आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तब आप जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा। अब देखिए इसके फीचर्स क्या हैं डबल एंट्री सिस्टम के। तो अगर आप पहला पढ़ें तो ये सिस्टमेटिक और कंप्लीट और साइंटिफिक मेथड है। सिस्टमेटिक और साइंटिफिक इसलिए क्योंकि ये सिस्टम में कुछ प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, इसलिए ये साइंटिफिक मेथड माना जाता है। हर चीज़ के पीछे लॉजिक, फैक्ट्स होते हैं। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो है ईच ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड एट टू प्लेस। जो मैं आपको बताया ऊपर कि हर ट्रांजैक्शन इस सिस्टम में दो बार रिकॉर्ड किया जाता है, एक बार डेबिट में और एक बार क्रेडिट में, और सेम अमाउंट से रिकॉर्ड किया जाता है। अब क्योंकि आप दोनों जगह पर सेम अमाउंट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थर्ड पॉइंट है कि टोटल ऑफ ऑल डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, क्योंकि जो अमाउंट आप डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं सेम अमाउंट आप क्रेडिट में भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों साइड हमेशा इक्वल आती हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो आप इससे इसकी एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हैं कि आपने ट्रांजैक्शंस को सही लिखा है या नहीं लिखा है। क्योंकि अगर आपने कोई मिस्टेक की होगी, डेबिट में कुछ और अमाउंट लिखा होगा, क्रेडिट में कुछ और अमाउंट लिखा होगा, तो आपका अकाउंट जो है मेंटेन नहीं होगा, टैली नहीं होगा। एक मैंने आपने पढ़ा भी था कि हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, अगर आप कोई गलत रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो ट्रायल बैलेंस आपस में मैच नहीं करेगा। तो यानी आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। अब आता है कि एडवांटेजेस क्या हैं डबल एंट्री सिस्टम के। एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि साइंटिफिक सिस्टम, यानी साइंटिफिक सिस्टम है क्योंकि इसमें कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन किए जाते हैं जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए ये साइंटिफिक मेथड माना जाता है अकाउंटिंग का। सेकंड है टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। इसमें आप हर नेचर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे वो कैश ट्रांजेक्शन हो, चाहे क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, पेमेंट हो, रिसीविंग हो, एक्सपेंसेस हो, इनकम हो। एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड है एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट आपको मैंने आप बताया कि सिस्टम में आप सेम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड सेम अमाउंट से एंट्री करते हैं, तो आप यहाँ पे एक्यूरेसी को भी चेक कर सकते हो। जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और आपने कोई गलती नहीं की होगी तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, लेकिन अगर आपने कोई मिस्टेक की होगी तो फिर ट्रायल बैलेंस आपस में मैच नहीं करेगा और आपको ये इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दी है। अब
फोर्थ है रिवील ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इस सिस्टम में आप इजीली अपने बिजनेस से अर्न होने वाली प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग और P&L अकाउंट यू कैन फाइंड योर प्रॉफिट एंड लॉस सिस्टमेटिकली एंड इन एक्यूरेट मैनर। और जो हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ट्रेडिंग P&L वो डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, तो इसलिए आपके लिए प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना बहुत सिंपल और ईजी हो जाता है। अब नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट, डेफिसिट फाइनेंशियल पोजीशन। डबल एंट्री सिस्टम में ट्रेडिंग और P&L के बाद बैलेंस शीट बनाई जाती है जो आपकी प्रॉपर्टी और आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पेमेंट की, ये आपको डिफाइन करती है। और इसकी हेल्प से आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज कर सकते हैं कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं या फाइनेंशियली वीक हैं। यानी डबल एंट्री सिस्टम फाइनेंशियल पोजीशन को डेफिसिट करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है आपको यूजफुल फॉर मेकिंग कंपेरेटिव स्टडी। ये मैंने आपको कल और परसों के वीडियो में बताया था कि हम दो टाइप की कंपैरिजन करते हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन और इंट्रा फर्म कंपैरिजन। यानी अपनी ही जैसी किसी दूसरी फर्म के साथ अपना कंपैरिजन करना या अपनी ही पास परफॉर्मेंस से अपना कंपैरिजन करना। और ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ये हमें वो डेटा अवेलेबल कराती है सिंपल फॉर्म में जो हमारे लिए कंपैरिजन करने में हेल्पफुल होता है। यानी हमारे लिए कंपैरिजन करना काफ़ी इजी हो जाता है अपने डेटा को दूसरी फर्म से या अपनी ही पास्ट परफॉर्मेंस से। अब नेक्स्ट है हेल्प मैनेजमेंट इन मेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड जो अकाउंटिंग डेटा होता है वो इतना एक्यूरेट होता है या इतना मीनिंगफुल होता है कि उससे मैनेजमेंट को कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। वो राइट टाइप के और एक्यूरेट और इफेक्टिव डिसीजन इजीली फाइंड कर सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर। और लास्ट इसका एडवांटेज है अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। बिजनेस में क्या गलतियां हो रही हैं, क्योंकि अगर मैंने बताया कि आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर वो मैच नहीं होगा तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो आप इजीली अपनी एरर्स को फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय आपके बिजनेस में फ्रॉड कर रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो उसका भी पता आप आसानी से लगा सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम की हेल्प से। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ड्रॉबैक, जैसे मैंने बताया नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं इसके। क्या है नेगेटिव पॉइंट? तो पहला अगर आप देखेंगे तो रिक्वायर डिटेल्ड नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम केवल वही पर्सन मेंटेन कर सकता है जिसको कंप्लीट प्रिंसिपल्स और रूल्स एंड रेगुलेशन की इंफॉर्मेशन या नॉलेज होगी। कोई भी ऐसा पर्सन जिसे उन प्रिंसिपल्स या रूल्स, डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स पता नहीं है, वो इजीली इसको मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि अकाउंटिंग बुक्स में डबल एंट्री सिस्टम में मेंटेन करने के लिए उन रूल्स रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स की नॉलेज होना मस्ट है। सेकंड डिसएडवांटेज है कॉम्प्लिकेटेड मेथड। ये बहुत टिपिकल है एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये फाइंड करना कि कौन सा ट्रांजैक्शन डेबिट में लिखा जाएगा और कौन सा ट्रांजैक्शन क्रेडिट में लिखा जाएगा, और कब कौन सा, क्योंकि बहुत से ट्रांजैक्शन किसी ट्रांजैक्शन में डेबिट हो जाते हैं पर दूसरे ट्रांजैक्शन में वो क्रेडिट हो जाती हैं। तो एक ये बहुत कॉम्प्लेक्स और टिपिकल मेथड है जिसको समझने के लिए थोड़ी नॉलेज होना या प्रैक्टिस होने की ज़रूरत पड़ती है। इजीली ये चीज़ें मेंटेन नहीं हो पाती हैं। अब हमारा जो थर्ड डिसएडवांटेज है वो है कॉस्टली मेथड, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम को मेंटेन करने के लिए आपको उस नॉलेजेबल पर्सन की ज़रूरत पड़ती है जो उस सब प्रिंसिपल्स और रूल्स एंड रेगुलेशन की नॉलेज रखता है, प्रोफेशनल होता है उन कामों करने में, और उसको हायर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा सैलरी पे करनी पड़ती है। तो ये एक कॉस्टली सिस्टम होता है। इसके अलावा अकाउंटिंग बुक्स इसमें बहुत मेंटेन होती हैं जो कॉस्टली होती हैं और जो आपके अकाउंटिंग मेंटेनिंग सिस्टम को कॉस्टली बनाती हैं। और लास्ट इसका डिसएडवांटेज है कि सिस्टम नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल ट्रेडर्स, क्योंकि ये कॉस्टली है, प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होती है, कॉम्प्लेक्स है, इसलिए जो छोटे बिजनेस होते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, उनके लिए सूटेबल सिस्टम नहीं माना जाता, क्योंकि वो इतना कॉस्टली या प्रोफेशनल सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर सकते। अब दूसरा जो मेन सिस्टम है वो है सिंगल एंट्री सिस्टम। आपने पहले डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा, अब सिंगल एंट्री सिस्टम। नाम में ही डबल एंट्री में यानी ट्रांजैक्शन डबल साइड रिकॉर्ड हो रहा है, और सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होगा, यहाँ ट्रांजैक्शन केवल सिंगल साइड ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, एज द नेम सजेस्ट दैट ऑल ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन डबल एंट्री बेसिस, यानी यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन डबल एंट्री के बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं होते हैं। ये इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। इसमें कैश बुक मेंटेन की जाती है कैश ट्रांजैक्शन के लिए, डेटर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं जिनको से पैसा हमको रिसीव करना है या जिनको हमें अमाउंट देना है।
ये मेथड साइंटिफिक नहीं है क्योंकि इसमें सर्टेन प्रिंसिपल्स या रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकलनेस या प्रोफेशनल या नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए स्मॉल स्केल के जो ट्रेडर्स या बिजनेसमैन होते हैं नॉर्मली वो इस टाइप के मेथड को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ अकाउंटिंग। रोल ऑफ अकाउंटिंग मतलब हमारा अकाउंटिंग का बिजनेस में क्या रोल है, ये तो आप पढ़ चुके हैं डेफिनेशन की। अकाउंटिंग में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, क्लासिफाइंग देम, समराइज देम एंड एनालिसिस ऑफ इट्स रिजल्ट एंड कम्युनिकेट टू वेरियस यूजर्स। तो इसके बेसिस पे आप कैसे कैसे एनालाइज करेंगे इसके रोल को? तो पहला जो रोल है वो क्या है? रोल एज ए लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, यानी अकाउंटिंग जो है बिजनेस का एक तरीके से लैंग्वेज का फंक्शन करती है। लैंग्वेज मीन्स मीडियम बाय विच यू कैन शेयर योर व्यूज और आइडियाज टू समवन एल्स। यानी आप अपने कोई आइडिया व्यूज़ किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो आप अकाउंट अपने लैंग्वेज के थ्रू करेंगे, जिस बाय मीडियम लिखना हो या वर्बली हो, रिटन फॉर्म में हो। ऐसे ही अगर आप अपने बिजनेस की कोई इन्फॉर्मेशन किसी और को देना चाहते हैं तो आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की हेल्प लेनी होगी। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की हेल्प से ही आप उस पर्सन को अपने बिजनेस की कोई भी वाइटल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यानी अकाउंटिंग क्या हुई आपके लिए? आपके लिए आपके बिजनेस का लैंग्वेज का फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो। अब दूसरा है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। कोई भी आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है तो आप क्या करते हैं? आप गूगल में जाते हैं, गूगल में सर्च करते हैं और वो गूगल आपको बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। वही फंक्शन आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करता है यूजर्स के लिए। अगर आपको उन लोगों को आपके बिजनेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो फिर वो लोग क्या करेंगे? आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सर्च करेंगे और वो अपनी वाइटल इन्फॉर्मेशन को सर्च कर लेंगे। जो भी उनको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन उनको रिसीव हो जाएगी। तो ये चीज़ें एक तरीके से जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो आपके लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट है आपके लिए कि रोल ऑफ प्रोवाइडिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। पुरानी चीज़ों के रिकॉर्ड्स को आप इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि आपको कोई भी रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ही सर्च करना होगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहे वो आपके प्रॉफिट की हो, लॉस की हो, असेट्स की हो या फिर आपकी किसी भी ट्रांजैक्शन की हो, वो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन सी असेट्स कब कितने की परचेज की थी, क्या उसकी प्राइस थी, ये सारी चीज़ें। और लास्ट है रोल एज ए सर्विस एक्टिविटी। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कई लोगों को वाइटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे मैनेजमेंट को, रिसर्चर्स को, पब्लिक को, गवर्नमेंट को, और ये उनकी रिक्वायरमेंट जो इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा करता है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये अपनी सर्विसेज दे रहा है वेरियस एंटिटीज़ को उन बाय प्रोवाइडिंग देम वाइटल इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड बाय देम टू टेक वेरियस इकोनॉमिक और इम्पोर्टेंट डिसीजंस। तो यानी सर्विस प्रोवाइडिंग इसकी मेन फंक्शनिंग होती है। तो ये हमारा रोल ऑफ बिजनेस है। दैट विल बी एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक।